एक घनी धुंध वाली रात, सुनसान हाईवे और एक 18 पहिया कार्गो ट्रक। राजू को नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। क्या वो साया सिर्फ एक वहम था या उसके पिता के अतीत का कोई गहरा राज? चलिए शुरू करते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली यह खौफनाक कहानी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास एक सुनसान हाईवे था। NH 27। दिन में भी वहां कम गाड़ियां हो चलती थीं और रात में तो जैसे रास्ता खुद ही डर जाता था। उस रास्ते पर ट्रक ड्राइवरों के बीच एक नाम बहुत मशहूर था, काली घाटी। कहा जाता था कि जो भी वहां रात 12 बजे के बाद अकेला गुजरता है वो या तो रास्ता भूल जाता है या फिर वापस नहीं आता। राजू एक एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर था। 12 साल से सड़कों पर था। भूत प्रेत जैसी चीजों पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। उस रात उसे कानपुर से इंदौर तक माल पहुंचाना था। उसका क्लीनर छुट्टी पर था, इसलिए वह अकेला ही निकला। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राजू ने अपने ट्रक का म्यूजिक चालू किया और बोला, आज जल्दी पहुंचना है वरना मालिक फिर चिल्लाएगा। करीब 12 बजे के आसपास उसे एक ढाबा दिखा, शिव शक्ति ढाबा। ढाबा बहुत पुराना लग रहा था। एक टिमटिमाती हुई पीली लाइट, चारों तरफ सन्नाटा और बस एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। राजू ने ट्रक रोका। ओ काका, खाना मिलेगा? राजू ने आवाज लगाई। बूढ़ा धीरे से उठा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। मिलेगा, पर बेटा आज रात यहां मत रुकना, उसने धीमी आवाज में कहा। राजू हंस पड़ा। क्यों काका, भूत प्रेत है क्या यहाँ? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जो दिखे उससे बात मत करना। राजू को यह बात अजीब लगी पर उसने ध्यान नहीं दिया। राजू खाना खा रहा था, दाल, रोटी और अचार, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर अचानक ढाबे के पीछे से घुंघरू की हल्की आवाज आई। राजू ने काका से पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? काका का चेहरा सफेद पड़ गया। तू जल्दी खा और निकल जा। राजू ने पैसे दिए और ट्रक में बैठ गया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। राजू ने सोचा, शायद कोई लिफ्ट मांग रही है। वो ट्रक रोक देता है। कहां जाना है बहन? राजू ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें काली और होंठ नीले। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल औरत की आवाज आई, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। राजू ने सोचा, शायद मैं ही डर रहा हूं। उसने दरवाजा खोल दिया। औरत चुपचाप सीट पर बैठ गई। पूरे रास्ते एक अजीब सी ठंड फैल गई। एसी बंद था, फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। राजू ने पूछा, आप यहां इतनी रात में अकेली क्या कर रही थी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, सीधे चलते रहो, पीछे मत देखना। राजू को अब डर लगने लगा था। कुछ देर बाद राजू ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी। राजू ने तुरंत बगल में देखा, औरत वहीं बैठी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे राजू की तरफ घूम रही थी और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने पीछे क्यों देखा? उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। राजू का हाथ स्टीयरिंग से कांपने लगा। गाड़ी रोको, उसने कहा। राजू ने डर के मारे ब्रेक मार दिया। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैर उल्टे थे, बाल अपने आप हवा में उड़ने लगे और उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। अब तू भी यहीं रहेगा, उसने चीखते हुए कहा। राजू का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। उसके सामने खड़ी वो औरत अब औरत नहीं लग रही थी। उसका चेहरा लंबा हो चुका था, आंखें पूरी काली और मुंह इतना खुला कि जैसे इंसान का हो ही नहीं सकता। तुमने पीछे क्यों देखा? उसकी आवाज गूंज रही थी। राजू कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अचानक राजू ने हिम्मत जुटाई और ट्रक स्टार्ट कर दिया। एक झटके में गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, उसे महसूस हुआ ट्रक भारी हो गया है, बहुत ज्यादा भारी, जैसे पीछे कोई बहुत बड़ी चीज लटक गई हो। उसने फिर से आईने में देखा और इस बार वो जो दिखा उससे उसकी चीख निकल गई। ट्रक के पीछे वही चुड़ैल,
लेकिन अब वो 20 से 25 फीट लंबी हो चुकी थी। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे और वो ट्रक के पीछे दौड़ नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सीधे राजू पर टिकी थीं और फिर वो अचानक गायब हो गई। सड़क पर अचानक घना कोहरा छा गया, इतना घना कि राजू को सामने 5 मीटर भी नहीं दिख रहा था। ट्रक अपने आप धीमा हो गया और तभी उसने सुना वही घुंघरू की आवाज। राजू ने धीरे धीरे ट्रक रोका और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो फिर से उसी शिव शक्ति ढाबा के सामने खड़ा था। राजू घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आगे निकल चुका था। काका फिर वहीं बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजू भागते हुए उसके पास गया। काका, वो औरत, वो क्या है? काका ने गहरी सांस ली। मैंने तुझे रोका था पर तू नहीं माना, राजू चिल्लाया। बताओ काका, वो कौन है? काका धीरे धीरे बोलने लगा। आज से 20 साल पहले इस हाईवे पर एक लड़की की शादी हो रही थी। दुल्हन इसी रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन रात में कुछ दरिंदों ने ट्रक रोककर उसके साथ बहुत बुरा किया और उसे मारकर यहीं फेंक दिया। राजू सन्न रह गया। उस दिन के बाद से वो दुल्हन इस सड़क पर भटक रही है। जो भी अकेला मिलता है उसे अपने साथ ले जाती है। राजू ने डरते हुए पूछा, लेकिन काका, वो मुझे ही क्यों? काका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आज से 20 साल पहले जिस ट्रक से वो हादसा हुआ था। राजू की सांस रुक गई। वो ट्रक तुम्हारे पिता चला रहे थे? राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, काका बोला। सच से भाग नहीं सकता बेटा। उस दिन तेरे बाप ने भी उसे नहीं बचाया। अचानक ढाबे की लाइट झपकने लगी, हवा तेज चलने लगी और पीछे से आवाज आई, राजू ने धीरे धीरे पीछे देखा। वहीं चुड़ैल, अब बिल्कुल पास। राजू डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी काका ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजू ने देखा काका की आंखें भी काली हो चुकी थी। वो मुस्कुराया। मैं भी यहां फंसा हुआ हूं, मैंने भी उसे नहीं बचाया था। चुड़ैल धीरे धीरे राजू के पास आई। उसने अपना हाथ राजू के सिर पर रखा और बोली, अब तू भी यहीं रहेगा? राजू की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह एक और ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा सड़क किनारे एक पुराना ट्रक खड़ा है, दरवाजा खुला हुआ और अंदर कोई नहीं। ड्राइवर ने ढाबे की तरफ देखा। वहां अब 2 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा काका और उसके बगल में राजू। राजू ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, रात में यहां मत रुकना। राजू अब जिंदा नहीं था। वो ढाबे के बाहर बैठा था, ठीक उसी जगह जहां कल तक वो खाना खा रहा था। लेकिन अब वो लोगों को देख सकता था, पर कोई उसे नहीं देख सकता था। उसके बगल में वही काका बैठा था। समझ आया बेटा, काका ने कहा। राजू की आवाज कांप रही थी। क्या मैं मर चुका हूं? काका ने धीरे से सिर हिलाया। अचानक हवा में ठंड बढ़ गई और वो चुड़ैल फिर सामने आ गई। लेकिन इस बार वो पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था, बहुत गहरा दर्द। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमें क्यों मारती हो? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उसकी आवाज आई, मैं मारती नहीं, मैं बस वही लौट आती हूं जो मुझे मिला था। अचानक राजू के सामने एक दृश्य दिखने लगा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। 20 साल पहले की रात, एक दुल्हन लाल जोड़े में रोती हुई, मदद मांगती हुई, और सामने खड़ा एक ट्रक। उस ट्रक का ड्राइवर राजू का पिता था। राजू चिल्लाया, पापा दिल, उसे बचाओ। लेकिन उसका पिता डर गया और ट्रक लेकर भाग गया। चुड़ैल की आवाज गूंज उठी, उस दिन अगर किसी ने मुझे बचाया होता तो मैं आज ऐसी नहीं होती। उसकी आंखों से काला आंसू गिरा। अब हर ट्रक ड्राइवर मुझे वही लगता है। राजू ने हिम्मत जुटाई, अगर मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं तो क्या तुम सबको छोड़ दोगी? चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर सच दुनिया के सामने आया तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। काका बोला, हर आत्मा को एक मौका मिलता है, या तो वो बदला ले या मुक्ति पाए, लेकिन इसके लिए किसी जिंदा इंसान की मदद चाहिए। उसी समय एक और ट्रक वहां आकर रुका। एक नया ड्राइवर उतरा। ओ काका, खाना मिलेगा? राजू ने उसकी तरफ देखा, यही मौका है। राजू उस ड्राइवर के पास गया। पहली बार ड्राइवर उसे देख सकता था। भाई, मेरी बात सुनो,
यहां से अभी चले जाओ। ड्राइवर हंस पड़ा। तू भी डराता है क्या? राजू ने जल्दी से कहा। नहीं, अगर रुके तो मर जाओगे। ड्राइवर डर गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और बिना रुके वहां से निकल गया। जैसे ही वो ट्रक दूर गया, हवा शांत हो गई। ढाबे की लाइट स्थिर हो गई और चुड़ैल धीरे धीरे बदलने लगी। उसका चेहरा सामान्य हो गया, आंखों में शांति आ गई। उसने राजू की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। धन्यवाद। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा और वो गायब हो गई। काका ने कहा, आज 20 साल बाद उसे मुक्ति मिली। राजू ने पूछा, और हम? काका ने मुस्कुराकर कहा, हमारा हिसाब अभी बाकी है। अचानक ढाबे के पीछे से फिर आवाज आई। राजू ने घबराकर पूछा, ये क्या है? काका की मुस्कान गायब हो गई। रात के 2 बजे थे। ढाबा पहले जैसा नहीं रहा था। हवा भारी थी, सन्नाटा और गहरा और अंधेरा, जैसे जिंदा। राजू और काका दोनों चुप थे, लेकिन इस बार ये आवाज अलग थी। ये किसी औरत के घुंघरू की नहीं थी। ये आवाज लोहे की जंजीरों जैसी थी। राजू की रूह कांप गई। काका, ये क्या है? काका की आवाज डर से भर गई। ये वो है जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली। ढाबे के पीछे से एक काला साया धीरे धीरे बाहर आया। पहले सिर्फ उसकी आंखें दिखीं, लाल, जलती हुई। फिर उसका पूरा शरीर दिखा। ना आदमी, ना औरत, कुछ बीच का। उसके शरीर पर जंजीरें लिपटी थीं और हर कदम पर आवाज आ रही थी। ढाबे के पीछे से एक काला साया धीरे धीरे बाहर आया। पहले सिर्फ उसकी आंखें दिखीं, लाल, जलती हुई। फिर उसका पूरा शरीर दिखा। ना आदमी, ना औरत, कुछ बीच का। उसके शरीर पर जंजीरें लिपटी थीं और हर कदम पर आवाज आ रही थी। राजू ने देखा, काका, जो कभी नहीं डरता था, आज कांप रहा था। ये कौन है? राजू ने पूछा। काका ने धीरे से कहा, ये रास्ते का मालिक है। काका बोला, इस हाईवे पर जितनी भी आत्माएं फंसी हैं, उन सब का मालिक यही है। ये किसी को जाने नहीं देता, ना जिंदा ना मरा हुआ। अचानक वो साया राजू के सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज गूंज उठी, तूने उसे आजाद क्यों किया? राजू पीछे हटने लगा। मैंने सिर्फ मदद की। साया चिल्लाया, यहां कोई मदद नहीं करता, यहां सिर्फ सजा मिलती है। अचानक जमीन हिलने लगी, ढाबा टूटने लगा और चारों तरफ से चीखों की आवाजें आने लगी। राजू ने देखा, सैकड़ों आत्माएं हवा में तैर रही थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ चिल्ला रही थीं। हमें बचाओ, हमें जाने दो, राजू चिल्लाया। काका, ये सब क्या है? काका धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी आवाज बदल गई। मैं सिर्फ एक बूढ़ा नहीं हूं। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं इसका रखवाला हूं। राजू स्तब्ध रह गया। मतलब तुम भी इसके साथ हो? काका हंसा। 20 साल से मैं यहाँ आत्माएं फंसा रहा हूँ। तुझे भी उसी के लिए रोका था, साया बोला। अब समय आ गया है, या तो तू हमारी तरह बन जा या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जा। राजू ने चारों तरफ देखा, डरी हुई आत्माएं, टूटा हुआ ढाबा और वो डरावना साया। उसने आंखें बंद की और बोला, अगर मैं अकेला फंसा हूं तो ठीक है, लेकिन मैं इन सबको आजाद करूंगा। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। राजू के शरीर से एक अजीब ऊर्जा निकली। आत्माएं चमकने लगी। साया पीछे हटने लगा, जंजीरें टूटने लगीं। आत्माएं एक एक करके आजाद होने लगीं। उनकी चीखें अब सुकून में बदल रही थीं। साया गुस्से से चिल्लाया, तू नहीं जीत सकता। लेकिन राजू आगे बढ़ा और सीधा उस साये के अंदर चला गया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह वो हाईवे बिल्कुल सामान्य था। ना कोई ढाबा, ना कोई काका, ना कोई साया। एक ट्रक ड्राइवर वहां से गुजर रहा था। उसे सड़क किनारे एक बोर्ड दिखा, सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। उसने जैसे ही पीछे देखा, एक पल के लिए उसे लगा कोई मुस्कुरा रहा है। अगर आपको ये कहानी सुनकर सच में डर लगा हो तो जरा एक बार अपने कमरे की लाइट बंद करके पीछे जरूर देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको देख रहा हो। क्योंकि कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो हकीकत बनकर आपके आसपास ही घूमती रहती है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी
शायद आपकी जिंदगी से जुड़ी हो सकती है। गुड नाइट, और याद रखना, पीछे मत देखना।